बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में जाने वाला है। लेकिन इस बार टाइम भी हमारा है, काउंटडाउन भी हमारा है और रॉकेट भी हमारा है। जी हाँ, ये भारत का दौर है और कोई भी क्षेत्र इससे अछूता नहीं है। और स्पेस में तो जो छलांग हम लगा रहे हैं, जो कीर्तिमान हम बना रहे हैं, वो पूरी दुनिया के लिए मिसाल बनता जा रहा है। बस कुछ महीने का इंतजार और अंतरिक्ष में भारत एक और इतिहास रचने के लिए है बेकरार। हम बात कर रहे हैं मिशन गगनयान की। पीएम मोदी ने आज उन 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नामों का ऐलान किया जो इसरो के गगनयान में सवार होकर पृथ्वी की निचली कक्षा में जाएंगे। पीएम मोदी ने यह ऐलान केरल के तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में किया। इन 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नाम हैं ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। ये सभी भारतीय वायुसेना में कार्यरत हैं और ये पहला भारतीय अंतरिक्ष मिशन होगा जिसमें इंसान जाएंगे। केरल में इसरो सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि ये 140 करोड़ लोगों की उम्मीदों को स्पेस में ले जाने वाली शक्तियां हैं। ये हमारी 4 अहम शक्तियां जिनकी तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये इतिहास रचेंगे। और आज पीएम मोदी ने आखिर क्या कुछ कहा, जरा सबसे पहले उन्हें सुन लेते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन है कि वे एस्ट्रोनॉट डेजिग्नेट्स को विंग्स प्रदान करें। ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, ग्रुप कैप्टन अजित कृष्णन, 40 वर्ष के बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में जाने वाला है। लेकिन इस बार टाइम भी हमारा है, काउंटडाउन भी हमारा है और रॉकेट भी हमारा है। जी हां, ये समय हमारा है, ये भारत का समय है और लगातार नई छलांग लगाना है भारत, खासतौर पे स्पेस की दुनिया में। और आखिर इस मिशन की खासियत क्या है, चलिए जानते हैं हमारे सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम से। चंद्रमा और सूर्य के बाद भारत अंतरिक्ष में एक और बड़ी छलांग लगाने के लिए तैयार है। मिशन गगनयान का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान कर दिया और साथ ही उन 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नामों का भी प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया जिनकी इस वक्त सघन ट्रेनिंग हो रही है और वो इस मिशन के लिए चुने गए हैं। मिशन गगनयान इसरो का अभियान है और 2025 में ये लॉन्च होने की उम्मीद है और इस मिशन के तहत अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की कक्षा में भेजा जाएगा और जमीन की सतह से तकरीबन 400 किलोमीटर ऊपर तक ये अंतरिक्ष यात्री जाएंगे और फिर वहां से सुरक्षित वापसी इनकी धरती पर होगी। 3 दिन तक पृथ्वी की कक्षा में रहेंगे और उसके बाद वहां पर क्रू मॉड्यूल और क्रू एस्केप सिस्टम की सुरक्षा का अध्ययन करेंगे और भारत के इस क्षेत्र में विशेषज्ञता, इंडस्ट्री का अनुभव और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का भी इस्तेमाल होगा। और तमाम चीजों का अध्ययन करेंगे अंतरिक्ष यात्री और मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन भेजने वाला इसके साथ ही भारत चौथा देश बन जाएगा। अमेरिका, चीन और रूस ने सफलतापूर्वक ये अभियान पूरे किए हैं। अगर आपको बता दें कि गगनयान का सफर अब तक कैसा रहा है, तो अंतरिक्ष मानव मिशन की योजना पर 2007 से ही काम शुरू हुआ, लेकिन बजट की कमी और तकनीकी चुनौतियों के चलते इसमें काफी देर हुई है। जीएसएलवी रॉकेट में इंसानों को ले जाने की क्षमता नहीं होने से भी देरी हुई है और 2014 में जीएसएलवी मार्क 2 रॉकेट बनने से मिशन का रास्ता साफ हुआ। 2018 में पीएम मोदी ने इसमें काफी दिलचस्पी दिखाई और 10 अरब करोड़ रुपए देने का इसके लिए ऐलान भी किया। कोविड की वजह से अभियान की रफ्तार में धीमापन आया, लेकिन 2020 में इसरो ने 4 अंतरिक्ष यात्रियों को, जो कि वायुसेना के फाइटर पायलट हैं, 4 का चुनाव करके उनको रूस में माफ कीजिएगा ट्रेनिंग करने के लिए भेजा गया। और अब ये तैयारियां ऑलमोस्ट मुकम्मल हो चुकी हैं। 2025 में इस मिशन को लॉन्च करने की योजना है। 2023 में
इसरो ने गगनयान मिशन की टेस्टिंग भी की है और इसी महीने क्रायोजेनिक इंजन की भी टेस्टिंग हुई है। मिशन में ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर का बड़ा योगदान है और मिशन से पहले इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट भी किए जाएंगे। तो तमाम चीजें हैं, रॉकेट की टेस्टिंग होगी, इस पूरे अभियान में किस तरह से अंतरिक्ष में क्या कुछ हो रहा है, गतिविधियां हो रही हैं, उसके बारे में ये लोग जानकारी इकट्ठा करेंगे और कहीं ना कहीं भारत की एक बड़ी उड़ान, बड़ी छलांग अंतरिक्ष में होगी गगनयान मिशन के जरिए। बिल्कुल अभिषेक, बड़ी उड़ान, एक ऊंची छलांग और कह सकते हैं कि स्पेस में अब हमारी नई उड़ान की इस वर्ष गारंटी, जो कि 2025 में इसकी शुरुआत हो जाएगी। चलिए, इस चर्चा में हमारे साथ आज बेहद खास मेहमान शामिल हो रहे हैं। परिचय मैं करा दूं, हमारे साथ हैं सीनियर स्पेस साइंटिस्ट प्रोफेसर आरसी कपूर साहब। कपूर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका ईटी नाउ स्वदेश में। और जैसा हमने नाम दिया, स्वदेश के गगनवीर, स्पेस की दुनिया में भारत नए कीर्तिमान, एक नई छलांग बार बार लगा रहा है और कोशिश कर रहा है एक तरह से एग्जाम्पल सेट करने की। और उसी कड़ी में आज का जो ऐलान था और जिस तरह से हम इसे लेकर एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच के साथ आगे बढ़े हैं, चुनौतियां भी आई हैं जिसका जिक्र भी हमारे सहयोगी अभिषेक ने किया। आपके लिए इस मिशन के क्या मायने हैं? देखिए, ये भारत का अब तक के जितने भी अंतरिक्ष कार्यक्रम हुए हैं या मिशंस हुए हैं, उनमें सबसे महत्वपूर्ण है, उसकी एक वजह ये है कि इसमें इंसान शामिल हैं, जिंदगियां शामिल हैं और पहली बार भारतीय रॉकेट पर भारतीय जमीन से अंतरिक्ष में भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को भेजा जाएगा। तो आप ये समझ लीजिए कि सब कुछ इसके अंदर भारतीय है। और आप याद करिए 1984 में जब श्री राकेश शर्मा जी सोवियत रूस के सोयूज रॉकेट पर सवार होकर अप्रैल 1984 में अंतरिक्ष में गए थे, उन्होंने लगभग 8 दिन वहां बिताए। वो भारत के लिए कितना रोमांचक समय था, यानी कि हमारा अपना भारतीय जो है अंतरिक्ष में पहुंचा। तो उसके करीब 42 साल बाद अब वो घड़ी फिर से अब नजदीक आ गई है। इस बीच में इसरो ने काफी हद तक तैयारी की है, बहुत सारे टेस्ट किए हैं, कितने सारे दूसरे प्रोग्राम्स भी किए और इसरो एक के बाद एक सफलता के झंडे गाड़ता रहा। और आज हम उस मुकाम पर आ गए हैं कि जब हम अंतरिक्ष में अपना अंतरिक्ष यात्री भेजने के लिए तैयार हो रहे हैं। बहुत सारे टेस्ट इस बीच में हुए। तो एक्चुअली आप ये समझिए कि 40 साल से भी पहले, बल्कि 60 साल के आसपास शैलेंद्र जी ने हमारे दिल की बात कह दी थी, कोई ना रोको दिल की उड़ान को। तो अब हम उड़ने जा रहे हैं और एक बड़े ही विशेष तरीके से। बहुत ही बढ़िया नोट के साथ आपने इस पूरी उपलब्धि का बखान किया। एक चीज और सर मैं समझना चाहता हूं कि किसी भी देश के लिए उसके स्पेस मिशन जो होते हैं और आज के दौर में जब एक होड़ सी मची हुई है, कितना मायने रखते हैं और ये खास तौर पे भारत जैसे देश के लिए इस तरह के मिशन कितनी बड़ी उपलब्धि? देखिए, बात ये है कि अभी तक हम खासतौर से अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करते रहे हैं। साइंस मिशंस थोड़े हुए हैं, लेकिन वो सभी के सभी सफल रहे हैं और अपने अपने अंदाज में उन्होंने बहुत कुछ जो है भारतीय वैज्ञानिकों को भी दिया है। इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें हमारा कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स हैं और डिफेंस के लिहाज से जो हमने जो उनको अपनी तरफ से जो दिए हैं सैटेलाइट्स, वो बहुत महत्व रखते हैं। और इसके अलावा जो हमने अपना जीपीएस सिस्टम जो है वो डेवलप कर लिया है। तो हिंदुस्तान एक किस्म से इस समय जो है अपने ही पैरों पर पूरी तरह से खड़ा है। तो जाहिर है हमको किसी और का मुंह देखने की जरूरत नहीं है। तो ये आप ये समझिए कि हमने एक पावरफुल रॉकेट जो है डेवलप किया जीएसएलवी Mark 3 के रूप में, जो कि जो जियो स्टेशनरी ऑर्बिट तक सैटेलाइट्स को ले जाने में सक्षम है। इसके अलावा जो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट्स जो हैं उनके लिहाज से भी ये बहुत उपयुक्त है। और इस समय जब LVM-3 जो है, इसको एक नया नाम दिया गया है, लॉन्च व्हीकल Mark 3, और इसमें हमारे अंतरिक्ष यात्री जाने वाले हैं। तो जहां तक मैं समझता हूँ कि 3 अंतरिक्ष यात्री यात्रा करेंगे और 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑर्बिट में 3 दिन के लिए रहेंगे। उसके बाद उनको वापस भी सुरक्षित लाया जाना है। ये सारी की सारी प्रोसेस कहने में बहुत आसान है। आप समझिए कि आप फिल्मों में देखते होंगे किस प्रकार से हैव रॉकेट विल ट्रैवल वाला हिसाब है, लेकिन
उस एक रॉकेट की उड़ान के पीछे आप पहले भी देख चुके हैं कि कितना सारा बड़ा सिस्टम जो है वो काम करता है। और चंद्रयान 2 के समय में या चंद्रयान 3 के समय में किस प्रकार की हमारे सामने चुनौतियाँ अचानक आ गई और उसके बावजूद जो है हम आगे जो ना सिर्फ बढ़े बल्कि सफलता अपने जो है वो हमने हासिल किया। तो हज़ारों लोग इसमें शामिल हैं और कितनी जनरेशंस से जो है भारतीय वैज्ञानिक और इंजीनियर इन सब सिस्टम्स को डेवलप करने में लगे रहे हैं। सन 2007 में पहली बार जो है डॉक्टर माधवन नायर ने भारतीय अंतरिक्ष उड़ान को लेकर के प्रस्ताव किया था। 2009 में इसको मंजूरी मिली और 2014 में एक काफ़ी बड़ा बजट का चंक मिला और उसके बाद से हम शुरू हुए। लेकिन मेन चीज़ था कि हमारा एक जीएसएलवी रॉकेट जो है वो तैयार होना चाहिए। तो जब मार्क 2 और मार्क 3 की जब टेस्ट हुए बिल्कुल। तो ज़ाहिर है कि हमें पूरा भरोसा हो गया कि हम अगला स्टेप जो है वाकई जो दिल की उड़ान है उसको हम करने में सक्षम होने वाले हैं। बिल्कुल दिल की उड़ान है और इस उड़ान को अब कोई न रोके। यही सबके मन की आकांक्षाएं, आशाएं और उम्मीद की ये उड़ान है और एक नई छलांग लगाने को हम तैयार। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अपना कीमती समय देने के लिए प्रोफेसर कपूर, और उम्मीद यही करते हैं कि और भी बड़े बड़े कीर्तिमान हम बनाएं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इस खास विश्लेषण के लिए। तो इस चर्चा के जरिए हमने समझने की कोशिश की कि आखिर भारत का स्पेस मिशन आखिर क्यों इतना मायने रखता है, खासतौर पे गगनयान और गगनवीर, जिनकी तस्वीरें आज हमने देखी तो गर्व से सीना फूल गया और वाकई हम एक बड़ी छलांग लगाने को तैयार। चलिए फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार। 40 वर्ष के बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में जाने वाला है, लेकिन इस बार टाइम भी हमारा है, काउंट डाउन भी हमारा है और रॉकेट भी हमारा है।